दोस्तों अगर आप सऊदी, दुबई, बहरीन, जद्दा, कतर या फिर जीसीसी किसी भी मुल्क में जाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि वहाँ पर किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी मिलती है या फिर वहाँ पर किस पोस्ट पर आपको क्या क्या काम करने पड़ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक लेबर, अनस्किल्ड लेबर से लेकर कंपनी के CEO तक क्या सैलरी मिलती है और आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इस सभी की जानकारी के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जीसीसी किसी भी कंट्री के अंदर या फिर स्पेशली मैं बात करूँगा यूएई के अंदर किस पोस्ट पे कितनी सैलरी आपको मिलती है, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपकी नेशनलिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप कंट्रीज़ हैं, आप अफ्रीका से हैं या फिर आप एशिया से हैं, सेम पोस्ट पर आपकी सैलरी डिफरेंट हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली एशियन कंट्री के बारे में, या फिर हम बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश के लोग वहाँ पर अगर काम करते हैं तो उनकी एक एवरेज सैलरी वहाँ पर क्या होती है, उनको क्या क्या फैसिलिटी वहाँ पर मिलती है। इस केस में तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे वहाँ पर अनस्किल्ड लेबर, जिसको हम हेल्पर बोलते हैं, इनकी सैलरी वहाँ पर होती है 1200 दिरहम, यानी 1200 से स्टार्ट होती है। आप ये 1200 को कन्वर्ट कर सकते हो अपनी करेंसी में कि आपको वहाँ पर कितनी सैलरी मिलती है। वहाँ पर इनको अनस्किल्ड लेबर को काम करने होते हैं, वो होते हैं लोडिंग, ऑफलोडिंग, क्लीनिंग या फिर पैकेजिंग वगैरह के इस तरीके के काम होते हैं, और इनको प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन, और कुछ कंपनीज़ में फूड की फैसिलिटी भी। दोस्तों अगली पोस्ट की बात करें वो होती है वहाँ पर स्किल्ड लेबर, इनको वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है 1500 दिरहम। स्किल्ड लेबर मतलब वहाँ पर कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, प्लम्बर जैसे लोग वहाँ पर होते हैं, और इनको जो काम करना पड़ता है वो कारपेंटर को कारपेंटर का, पेंटर को पेंटर का, इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन का, या फिर किसी कंपनी में किसी डिपार्टमेंट का काम ना होने की वजह से उसको दूसरे डिपार्टमेंट को हेल्प एंड सपोर्ट भी करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है कंपनी के सिस्टम या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर। दोस्तों अगली पोस्ट की बात करते हैं वो होता है वहाँ पर चार्ज हैंड, उसको प्रोवाइड की जाती है वहाँ पर 2000 सैलरी। इसका जो काम होता है वहाँ पर कुछ काम मिलता है या फिर कुछ टीम मिलती है और उसको रिपोर्ट करना होता है अपने फोरमैन को। कंपनी की तरफ से चार्ज हैंड को फैसिलिटी मिलती है रूम की, अकोमोडेशन की, या फिर किसी कंपनी में फूड की फैसिलिटी भी चार्ज हैंड को मिलती है। दोस्तों अगली पोस्ट की बात करते हैं वो होता है वहाँ पर ड्राइवर, और ड्राइवर भी वहाँ पर बहुत टाइप के हो सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक लाइट व्हीकल ड्राइवर की, जिसकी सैलरी वहाँ पर होती है 2500। एक लाइट व्हीकल ड्राइवर के पास एक छोटा पिकअप हो सकता है, एक वैन हो सकती है, और इसको वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस देनी होती है। कंपनी की तरफ से इसको जो फैसिलिटी मिलती है वो होती है रूम सर्विस और फिर ट्रांसपोर्ट भी। दोस्तों अगली पोस्ट की बात करते हैं वो होता है वहाँ पर फोरमैन, जिसको वहाँ पर मिलते हैं 3000 दिरहम। फोरमैन के अंडर वहाँ पर कंपनी की सारी टीम हो सकती है, वहाँ पर पूरा एक इंटायर प्रोजेक्ट हो सकता है, और उसको अपनी टीम के साथ उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, उसकी डेडलाइन को अचीव भी करना होता है। कंपनी की तरफ से जो फोरमैन को फैसिलिटी मिलती है वो होती है रूम प्लस ट्रांसपोर्टेशन। अगली पोस्ट पर दोस्तों वहाँ पर होता है एक सुपरवाइजर, जिसकी सैलरी वहाँ पर होती है 4000 दिरहम्स। सुपरवाइजर का जो वहाँ पर काम होता है वो पूरी ही कंपनी के जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय कर रहे हैं, उन सब की देखरेख, उन सब के ऊपर नज़र रखना, उन सब के काम के ऊपर नज़र रखना, उन सब की रिपोर्टिंग अपने हायर डिपार्टमेंट, अपने हायर मैनेजर को प्रोवाइड करना। इसको जो फैसिलिटी मिलती है कंपनी की तरफ से वो रूम प्लस ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी कंपनी से मिलती है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफिशियल लाइन की, जहाँ पर सबसे छोटी पोस्ट पर होता है एक टी मेकर, जिसकी सैलरी वहाँ पर होती है 1500, और टी मेकर का काम होता है वहाँ पर टी और कॉफ़ी को सर्वे करना, प्लस वहाँ पर ऑफिस की साफ़ सफाई और क्लीनिंग। कंपनी की तरफ से इसको रूम की फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट और फूड वगैरह इसको खुद ही करना पड़ता है। और इसके अगले पोस्ट पर यहाँ पर हो सकता है ऑफिस बॉय या फिर ऑफिस असिस्टेंट, जिसको वहाँ पर सैलरी मिलती है 2000 दिरहम। यहाँ पर इसका ये काम हो सकता है कंपनी के जो एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उनको जो भी ज़रूरत पड़ती है ना, उनको असिस्टेंट करना, उनको हेल्प करना, उनकी फ़ाइल पेपर को बाइंडिंग करना, प्रिंटर पर प्रिंट करना, या फिर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस पर अपने सामान को शिफ्ट करना। अगली पोस्ट पर दोस्तों हो सकता है वहाँ पर एक अकाउंटेंट, जिसकी सैलरी वहाँ पर होती है 3000। अकाउंटेंट का काम होता है कंपनी की जो बंदे हैं ना, सारे ही एम्प्लॉय की सैलरी को कैलकुलेट करना और अपने हायर डिपार्टमेंट को उस सब की डेटा शीट को तैयार करने में मदद करना। इसको कंपनी की तरफ से ना ही रूम की फैसिलिटी मिलती, ना ही ट्रांसपोर्ट, और ना ही वहाँ पर फूड की फैसिलिटी दी जाती है। दोस्तों अगली पोस्ट हो सकती है वहाँ पर एक ड्राफ्ट्समैन की, जिसको वहाँ पे मिलते हैं 5000 दिरहम। ड्राफ्ट्समैन का जो काम होता है वो किसी भी डिज़ाइन को मिलने के बाद उसकी टेक्निकल ड्राइंग को प्रिपेयर करना और अपने हायर डिपार्टमेंट को सबमिट करना। कंपनी की तरफ से इनको ट्रांसपोर्ट या फिर अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी नहीं मिलती, इनको खुद ही करनी पड़ती है। दोस्तों अगली पोस्ट हो सकती है वहाँ पर एक डिज़ाइनर की, जिसको वहाँ पर सैलरी प्रोवाइड किया थी 6000 दिरहम। इसका जो काम होता है वहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को सबसे पहले ड्राफ्ट करना, और इस डिज़ाइन को कंप्लीट हो जाने के बाद अपने हायर डिपार्टमेंट को या फिर क्लाइंट को सबमिट कर देना अप्रूवल के लिए।
दोस्तों अगली पोस्ट पर वहाँ पर हो सकता है HR मैनेजर, इसकी सैलरी वहाँ पर होती है 8,000 दिरहम। इनको जो काम करना होता है वहाँ पर कंपनी के सारे ही एम्प्लॉय का डेटा अपने पास रखना, उनका पासपोर्ट के बारे में, उनके वीज़े के बारे में, वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, उनकी ID वगैरह कब एक्सपायर हो रही है, इस सब के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना और डिपार्टमेंट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। दोस्तों अगली पोस्ट हो सकती है वहाँ पर एक जनरल मैनेजर की, इसको वहाँ पर प्रोवाइड की थी 10,000 दिरहम सैलरी। और जनरल मैनेजर का जो काम होता है वहाँ पर कंपनी के एक स्पेसिफिक पूरे डिपार्टमेंट की मैनेजिंग कंट्रोल करना और अपने सीनियर को उसकी अपडेट करना। कंपनी की तरफ से इनको रूम और कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाती, इनको ये सब खुद ही करना पड़ता है। अगली पोस्ट पर दोस्तों हो सकता है एक सीनियर मैनेजर, इसकी सैलरी वहाँ पर होती है 15,000 दिरहम। एक सीनियर मैनेजर का जो काम होता है कंपनी के सारे ही डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, कारपेंट्री डिपार्टमेंट, पेंटिंग डिपार्टमेंट, फैब्रिक डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं और हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर भी हो सकता है और इन सारे ही मैनेजर के ऊपर एक सीनियर मैनेजर हो सकता है जो इन सब के काम को मैनेज करेगा, इन सब के काम की डेडलाइन डिक्लेयर करेगा, इन सब के प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों वहाँ पर हो सकते हैं आर्किटेक्चर और इंजीनियर, जिनको वहाँ पर प्रोवाइड किया था 15,000 दिरहम सैलरी। और एक आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स के जो काम होते हैं वहाँ पर वो साइट का सबसे पहले सर्वे से लेके सबसे आखिर तक इनका काम होता है और इनके जो मेन काम होते हैं वो टेक्निकल पॉइंट को हाईलाइट करना, टेक्निकल इश्यूज़ को हाईलाइट करना और उनको सॉल्व करना। दोस्तों कंपनी में अगली पोस्ट हो सकती है एक ऑपरेशन मैनेजर की, जिसकी सैलरी वहाँ पर होती है 25,000। और एक ऑपरेशन मैनेजर के अंडर कंपनी के सारे ही मैनेजर्स आते हैं, डजेंट मैटर वो प्रोडक्शन के रिलेटेड हो, डजेंट मैटर वो किसी HR या फिर अकाउंटेंट के रिलेटेड, जितने भी मैनेजर होते हैं ये सब आते हैं एक ऑपरेशन मैनेजर के अंडर। और इस ऑपरेशन मैनेजर को सारे ही मैनेजर रिपोर्ट करते हैं, अपने काम के बारे में बताते हैं, डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। और दोस्तों सबसे आखिर में सबसे लास्ट और सबसे बड़ी पोस्ट वहाँ पर होती है एक मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कंपनी के CEO की, जिनकी सैलरी वहाँ पर स्टार्ट होती है अराउंड 40,000 दिरहम से। इनका जो काम होता है कंपनी को, पूरी कंपनी के बारे में सारे ही लीगल एक्शंस लेना, सारा ही कंट्रोल करना, हर मैनेजर को, हर डिपार्टमेंट को फुल हेल्प एंड सपोर्ट करना और कंपनी का जो ऑनर होता है उसके साथ डायरेक्ट ही कीप इन टच रहना और हमेशा कंपनी के फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव फीडबैक रखना और कंपनी के फ्यूचर के ही बारे में सोचते रहना। तो दोस्तों ये तो थी लगभग हर कंपनी में हर पोस्ट पर होने वाले हर काम की फुल डिटेल और सैलरी के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको सारे ही क्वेश्चनों का आंसर मिल चुका होगा और उसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है ना, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दरअसल GCC कंट्री जाना चाहते हैं या फिर इस तरीके की नॉलेज रखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है, जो सीरीज आने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।